झारखंड की राजधानी रांची में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यहाँ के पत्रकारों की दशा और दिशा सुधारने के संबंध में और उन्हें एकजुट करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी की गई। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री अशोक झा जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस महत्वपूर्ण बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई। अशोक झा जी, आज जो बैठक हुई इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किन बातों पर खास चर्चा हुई? देखिए, जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी संस्था है वह पत्रकारों की समस्या को बार बार उठाती रही है, क्योंकि पत्रकारिता एक काम ही ऐसा है जो जोखिम भरा काम है। इसमें जगह जगह जोखिम है, हर जगह जोखिम है। जैसे कि हमारे सीमा पर में जो सैनिक होते हैं वो जिस तरह से जोखिम भरा काम करते हैं, हमेशा जोखिम में होते हैं, इसी तरह से पत्रकार जब हम अपने क्षेत्र में होते हैं, पत्रकारिता कर रहे होते हैं, तो उनके साथ भी हमेशा जोखिम रहता है। यहाँ तक नहीं, क्षेत्र में ही नहीं, जब पत्रकार घर में रहते हैं तो वहाँ भी वो जोखिम में ही होते हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ जो कि जोखिम भरा क्षेत्र है और पत्रकारों को जगह जगह समस्याएं होती है, हर तरह की समस्याएं होती है, क्योंकि पत्रकारिता काम ही ऐसा है जहाँ समस्याएं होती है। तो पत्रकार के साथ जब भी कोई समस्याएं होती है तो पत्रकार उससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनकी परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं होता है। ऐसे में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया उन पत्रकारों की मदद करने के लिए कृत संकल्पित है, जिन पत्रकारों, चाहे वो पत्रकार हमारी संस्था से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, हर तरह के पत्रकारों को, अगर वो पत्रकार हैं तो हमारी संस्था से संबद्ध हैं, चाहे नहीं हैं ये मायने नहीं रखता है। अगर उनके साथ कहीं कोई परेशानी होती है तो जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है और रहेगी। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने गैर संबद्ध पत्रकारों के साथ भी खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। और आज की जो हमारी मुख्य बैठकें थी, झारखंड में हम लोगों का संगठन का हम लोगों ने शुरुआत किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन आज से 6 महीना पहले हो गई थी। उसके बाद से कई प्रदेशों में गठन की शुरुआत हो चुकी है, कई प्रदेशों में गठन हो चुका है। और झारखंड प्रदेश की कमेटी के गठन के लिए हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले एक मीटिंग की थी। उसमें हम लोग काफ़ी कम संख्या में आए हुए थे और हम लोगों ने फिर आज के लिए इस बैठक को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था और आज हम लोगों ने फिर इस बैठक को रखा है। इस बैठक में और हम लोगों ने आज एक झारखंड में एक कमेटी का गठन करने का हम लोगों ने फैसला किया है और हम लोगों ने उस कमेटी में एक संयोजक की नियुक्त की है, जो पत्रकार हैं हमारे नीरज जी, जो हमारे संस्था से काफ़ी जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं, जो इससे पहले भी जो जहाँ भी समस्याएं होती है जर्नलिस्ट के साथ तो वो खड़े होते हैं, कई जगह खड़े रहे हैं। तो उन्होंने तत्काल हमने नीरज जी को यहाँ का आज प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। वैसे यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, नीरज जी के साथ में हमने 10 और इस कमेटी के साथ में 10 और पत्रकार साथियों को जोड़ा है। आज कुल 11 आदमी की कमेटी बनी है और ये 11 के 11 संयोजक हैं वैसे, लेकिन नीरज जी को अधिकृत संयोजक हैं। बाकी हम सारे लोग कदम के कदम मिला करके साथ चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और इसके बाद हम लोग हर जिला में अपना संगठन खड़ा करेंगे, हर जिला में संयोजक बनाएंगे और जिला, गली, मोहल्ला जहां भी पत्रकारों की समस्याएं होगी, कहीं भी पत्रकारों के साथ कोई समस्याएं होगी, किसी भी प्रकार की समस्याएं होगी, तो हमारा संगठन यहाँ झारखंड के किसी भी पत्रकारों की समस्याओं के निदान के लिए रांची में हमेशा ही तैयार रहेगी। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम हर तरह से मदद पहुँचाने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा ये संगठन हमेशा तैयार रहेगा। हम ऐसा संगठन यहाँ खड़ा करना चाहते हैं कि अगर हमारे पत्रकार कहीं किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की संकट आती है तो हम यहाँ से तत्काल तुरंत उन्हें मदद पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। हम वहाँ उन्हें पहुँच तो नहीं सकते हैं वहाँ पर में, लेकिन यहाँ पर सरकारी तंत्र से मिल करके, डीजीपी साहब से बात करके, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से जैसे भी हो, उन्हें हर तरह की मदद पहुँचाने की हमारी कोशिश रहेगी और उसके लिए हम आंदोलनरत रहेंगे। एक प्रश्न इसमें है कि जैसे अभी देश में पत्रकारों से संबंधित कई सारे संगठन पहले से मौजूद हैं, सरकार भी पत्रकारों को तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए तैयारी में है, कई तरह की घोषणाएं कर रही है सरकार। तो ऐसी स्थिति में आपके संगठन का क्या खास उद्देश्य रहेगा, उनसे अलग कैसे है ये? देखिए, अभी जितनी भी संगठनें हैं, पत्रकारों को हमारे सिस्टम ने 2 भागों में बांट दिया है। एक मान्यता प्राप्त पत्रकार, एक गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार। जहाँ तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों की बात है, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को तो
हर जगह सुनी भी जाती है, उनकी कई समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उन्हें पत्रकारिता बिरादरी में ही मानने से इनकार कर दिया जाता है और उनकी समस्याओं को सुनना तो दूर की बात है। ऐसे में हमारा यह संगठन, चाहे वो पत्रकार चाहे कैसे भी हों, चाहे प्रिंट के हों, इलेक्ट्रॉनिक के हों, वेब मीडिया के हों, चाहे मान्यता प्राप्त हों, चाहे गैर मान्यता प्राप्त हों, अगर वे पत्रकार हैं तो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी और सकारात्मक सोच के साथ इस संगठन का विस्तार हो रहा है झारखंड में भी। अभी तक हमने यही देखा था कि उन्हीं पत्रकारों को सुविधाएं मिल रही थीं जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता मिली हुई है, लेकिन इस संगठन ने जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी पहल की है। इसका कहना है कि जो भी व्यक्ति पत्रकारिता में जुड़ा हुआ है, चाहे वो वेब पोर्टल से जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हो, प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ हो, उसे मान्यता सरकार की ओर से मिली हो या ना मिली हो, यदि वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, पत्रकारिता में लगा हुआ है, तो ये संगठन उसके साथ है, उसके साथ खड़ा है। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।